आपने पहले कभी ऑडिशन दिया? जी मैम, मैं लखनऊ से आया हूँ मैम। क्योंकि सर मैं पहले कभी भी ऑडिशन नहीं दिया हूँ सर। क्योंकि सर हम गरीब लोग हैं सर, ऑडिशन देने कहाँ जाएंगे सर। आप ही बताइए सर। क्योंकि सर हम लखनऊ से आते हैं सर। सर इंडियन आइडल के मंच से बहुत दूर है सर मेरा लखनऊ सर। सर क्योंकि सर हम कहीं भी सीखने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं सर, हमें सीखने दिया नहीं जाता है सर। आप लोग ये बताइए सर। सर हम सीखने तो जाते हैं, लेकिन सर नीचे जाते जाकर बताकर भगा देते हैं सर। क्योंकि सर लखनऊ इतना बड़ा शहर है सर। क्योंकि सर हम गरीब फैमिली से हैं सर। कहीं भी सीखने जाते हैं तो लोग जाति धर्म पूछते हैं और भगा देते हैं सर। क्योंकि सर हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को भगा दिया जाता है सर। मेरा बचपन से सपना था कि मैं इंडियन आइडल में जाकर इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं सिंगर बनूंगा सर। लेकिन सर वो सपना सपना ही रह गया सर। क्योंकि सर हम दिन रात मेहनत करते हैं सिंगर बनने के लिए, लेकिन मेरा हक मार दिया जाता है सर। कहीं सीखने जाओ लोग भगा देते हैं सर। सर आप लोगों के बीच में मैं इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ सर। इसका फैसला आप लोग ही कर सकते हैं इस इंडियन आइडल के मंच के जरिए। क्योंकि सर इंडियन आइडल मंच जाति धर्म का विरोध करता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इंडियन आइडल में चलते हैं, वहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं। और मैं अपने गांव में गाना गाता था, तभी वहाँ के लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो इंडियन आइडल के मंच पर जाओ, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओ और आप सिंगर बन जाएंगे। तो मैंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम लोगों को कहाँ मौका दिया जाता है। हमने बहुत बार गए हैं सीखने के लिए, लेकिन वहाँ से लोग भगा देते हैं। तो सर आप लोग ही बताइए, क्या हमें जीने का हक नहीं है, म्यूजिक सीखने का हक नहीं है? क्योंकि सर हमें छोटी जाति से छोटी कास्ट से क्या जीने का हक नहीं है सर? क्योंकि सर हम लखनऊ में रहते हैं, इतना बड़ा शहर है, लेकिन सर उसी शहर के अंदर गरीब लोग भी रहते हैं। क्योंकि सर अगर कहीं भी सीखने जाओ लोग बताते हैं ये तुम छोटी जाति से हो। तो सर आप लोग इसका फैसला कर सकते हैं। क्योंकि सर हम जैसे लोगों को जीने का हक नहीं है, सीखने का हक नहीं है। मैं सर आप लोगों से सारी बातें आज बताऊंगा सर। क्योंकि सर जब ये बातें सुनता हूँ तो आँखों से आंसू आ जाते हैं सर। इसीलिए मैंने सोचा था मैं इंडियन आइडल के मंच पर जाऊंगा, गाना गाऊंगा और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है हिमेश सर, नेहा मैम मेरी बातों को सुन ले और इंडियन आइडल के मंच पर मेरी बातों को रखेंगे। हो सकता है लोगों में बदलाव आ जाए। तो मैं कहीं भी म्यूजिक सीखने जाते हैं तो यही बात पूछते हैं, आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, कौन सा काम करते हो, ये सब पूछा जाता है। तो सर आप लोग बताइए, हम लोगों को सीखने का हक नहीं है? तो सर मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ तो इसकी वजह एक व्यक्ति थे मेरे गांव में लखनऊ में। मैं कहीं भी जाते थे तो गाना गाते हुए जाते थे, तभी उन्होंने कहा कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, इंडियन आइडल के मंच पर जाओ और आपकी सुरीली आवाज़ है, नेहा मैम सुनेंगी, उनका दिल गदगद हो जाएगा और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में। तो सर वहाँ पर जाति धर्म बताकर लोग भगा देते हैं। तो सर मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो सर मेरे गाने में कोई भी गलती हो सर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि सर मैं गरीब फैमिली से हूँ। चलिए सर मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो, सुर दो।
चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी तुझसे ये प्यार न होगा कम।